गुड मॉर्निंग एवरीवन। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस और उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स पर। सबसे पहले जानते हैं कि कोरोना वायरस के बारे में। साथियों, कोरोना वायरस किसी एक इकलौते वायरस का नाम नहीं है, बल्कि ये एक फैमिली ऑफ वायरसेस है। इनफैक्ट जो सर्दी में आपको कॉमन कोल्ड होता है, जुकाम होता है, वो भी एक तरीके का कोरोना वायरस ही होता है। 2002-03 में एक सार्स नामक वायरस फैला था, इफ़ यू रिमेंबर, वो भी एक टाइप का कोरोना वायरस ही था। अभी जो वायरस लोगों को इफ़ेक्ट कर रहा है वो भी कोरोना वायरस का एक टाइप ही है, जो कि चाइना में एक जगह है वुहान, वहाँ पर 31 दिसंबर 2019 को पाया गया था। तो जो नई स्ट्रेन इस कोरोना की है, उन्होंने इसका नाम रखा है NCOV, मीन्स नोवेल कोरोना वायरस। नोवेल मीन्स होता है न्यू। यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैला और इसका नाम सोचने का भी टाइम नहीं मिला। साथियों, आमतौर पर कोरोना का सोर्स कोई ना कोई जानवर ही होता है जो कि इंसान को इफ़ेक्ट करता है और बाद में ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट से, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन से इंसानों के बीच फैलते हैं। जैसे सार्स जो वायरस था वो चमगादड़ से निकला था। एक मेर्स वायरस 2012-13 में मिडिल ईस्ट में फैला था, वो वायरस निकला था ऊंट से। नए वायरस को एग्जैक्ट सोर्स तो अभी नहीं पता चला कि ये कहाँ से आया है। कुछ साइंटिस्ट चमगादड़ को मान रहे हैं और कुछ साइंटिस्ट मान रहे हैं कि ये सांपों से आया है। नए वायरस के सिम्टम्स जो है वो खांसी, जुकाम, सिर दर्द, ठंड, बुखार, गला दुखना, ये आदि हैं। इसलिए मुश्किल हो जाता है कि कब आपको नॉर्मल फ्लू है और कब आपको कोरोना वायरस है। ये पहचानने में थोड़ी दिक्कत होती है। लगभग 11 दिन लग सकते हैं इसके सिम्टम्स सो होने में। थोड़ी सी बचाव की बात करते हैं। अभी इसकी एंटीडोट तो तैयार नहीं हुआ है, लेकिन कुछ बचाव करके आप सेफ रह सकते हो। एक तो अपने हाथ बार बार साबुन से धोएं, सैनिटाइज है तो उसको हाथों पर लगाएं। दूसरा, खांसते या छींकते वक्त टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें और यूज करने के बाद उसे फेंक दें। तीसरा, अपने आँख, नाक, मुंह को बार बार छूने से बचें। और एक बात बहुत ज़रूरी, जो बीमार व्यक्ति अगर घर में है तो उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें। साथियों, नाउ टॉक अबाउट पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस। जैसे कि आजकल आप देख रहे होंगे, आसमान नीला हो गया है, हवा बिल्कुल साफ़ हो गई है और रात में ऊपर देखते हो तो एक्चुअली में तारे देखने को मिलते हैं। हवा इतनी साफ़ हो गई है कि पंजाब में जलंधर से 140 किलोमीटर दूर हिमालय की पहाड़ियाँ बिल्कुल साफ दिखने लगी हैं। जलंधर में रहने वाले लोगों का कहना है कि पिछले 20-30 सालों में ये पहली बार है कि हम जलंधर से हिमालय की पहाड़ियाँ देख पा रहे हैं। दुनिया भर से ऐसे ही किस्से सुनने को मिल रहे हैं। हवा साफ़ हो गई है, पानी साफ़ हो गया है, पोल्यूशन लेवल नीचे आ गया है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन का एनवायरनमेंट पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, आपने इसके बारे में सुना होगा। ये एक ऐसी टॉक्सिक गैस है जो गाड़ियों के इंजन से, बसों से, ट्रक से, फैक्ट्रियों से निकलती हैं। WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि अगर ये गैस 200 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर से ज़्यादा कंसंट्रेशन में है तो ये आपके ब्रीदिंग पाइप में बहुत बड़े तरीके से इन्फ्लेमेशन कर सकती है, जिससे आपको अस्थमा जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। अब इस कोरोना की वजह से सड़कों पर बसें, ट्रक वगैरह चलने ऑलमोस्ट बंद हो गए हैं, फैक्ट्रियाँ चलनी बंद हो गई हैं। इसलिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़बरदस्त तरीके से नीचे गिर गई है और उसका इन्वायरमेंट को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। उदाहरण के लिए आप चाइना, इटली और यूरोप के शहरों को ले लीजिए। भारत के भी शहरों को आप ले सकते हो। 2019 में NO2 का ग्राफ क्या था और अब क्या है, आप समझ जाओगे।
एक और बात, एक विश्वस्त सूत्रों से पता लगा है कि चाइना में 77,000 लोगों की जान सिर्फ़ और सिर्फ एयर पोल्यूशन कम होने की वजह से बच गई है। अब आप सोचिए कि 77,000 ज़िंदगी इतने से दिनों में एयर पोल्यूशन कम होने की वजह से बची है। अगर हम अपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखें तो कितनी ज़िंदगियां हम बचा सकते हैं। दिल्ली की यमुना नदी ले लीजिए, हरिद्वार की गंगा को ले लीजिए, देखने में कितना अच्छा लगता है, कितना सुंदर पानी हो गया है। जानवरों की वाइल्ड लाइफ भी इससे कहीं ना कहीं बेहतर हुई है। लोगों को समझ आया है अब और वे उनको ऑब्ज़र्व करने लगे हैं। नाउ टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज। हम सब जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज के पीछे कार्बन डाइऑक्साइड एम्बिशंस रिस्पॉन्सिबल है। डेटा देखने से पता चलेगा कि इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का, और ऑब्वियसली फ़िलहाल ये सब ऑलमोस्ट बंद है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एम्बिशंस में भी बहुत बड़ी गिरावट आई है, इतनी बड़ी कि एक्सपर्ट्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद ये CO2 एम्बिशंस में सबसे बड़ी गिरावट होगी, अप्रॉक्सीमेटली 5% की गिरावट। ग्रेट। नाउ टॉक अबाउट फैमिली वैल्यूज़। ऑलमोस्ट सभी लोग कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन में घर पर कैद कह लीजिए या रुके हुए हैं। इसमें ज़्यादातर लोग अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं, आपसी रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। बहुत सारे गार्जियंस अपने बच्चों को हाइजीन के बारे में बता रहे हैं, अनुशासित कर रहे हैं और उन्हें अनुशासन भी सिखा रहे हैं। लोगों को परिवार की अहमियत समझ आ रही है, ये बहुत अच्छी बात है। लॉकडाउन के कारण ही ग्रैंड पेरेंट्स अब उस बात को फील कर रहे हैं जो वे बहुत दिनों से मिस कर रहे थे। अदरवाइज़ उनकी हमेशा शिकायत रहती थी कि इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में बुज़ुर्गों को अपने बच्चों या पोते पोतियों से बात करने तक के लिए तरस जाना होता है। आमतौर पर बाहर खाने वाले युवा अब घर के बने खाने की अहमियत समझ रहे हैं और वे इसका लुत्फ़ भी ले रहे हैं। साथियों, परिवार ही एक ऐसी चीज़ है जो हर मुसीबत में, हर परेशानी में आपके साथ खड़ा रहता है। चाहे सब साथ छोड़ दे लेकिन परिवार साथ रहता है। दोस्तों, सुख दुख अस्थायी होते हैं, लेकिन यदि आप अपनी खुशियों को बढ़ाना और रिश्तों को मजबूत बनाना चाहते हो तो अपने परिवार को वक्त दीजिए, उनकी बातों को समझिए, उन्हें अहमियत दीजिए। उम्मीद है कि अगर आप ऐसा करोगे तो हमेशा मुस्कान आपके चेहरे पर रहेगी। ये कुछ पॉजिटिव फैक्ट्स मैंने आपके सामने रखे थे। नेगेटिव आप सभी जानते हो, देश एक बड़ी महामारी समस्या से जूझ रहा है। इसमें एक छोटी सी सलाह मैं आपको देना चाहूँगा। सलाह नहीं बल्कि ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन हुआ है, ये आप सभी जानते हैं, और इसी वजह से लाखों दिहाड़ी मजदूर और गरीब तबके के लोग बहुत अधिक परेशानी झेल रहे हैं और बहुत सारे मध्यम वर्ग के परिवार के लोग दूसरी जगहों पर फंसे हुए हैं। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि हिंदू मुस्लिम को एक तरफ रखते हुए अपने आस पड़ोस में, अपने गांव देहात में एक दूसरे का ख्याल रखा जाए और कम से कम इतनी इंसानियत तो हमारे अंदर हो कि अगर हम इस काबिल है कि उसको वक्त पर खाना खिला सकते हैं तो उसको खाना ज़रूर खिलाएं। कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोने दे, ये आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। एक बात और, ऐसे गरीब तबके के लोगों के सामने दो चीज़ें आई हुई हैं, सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, उनमें से एक ऑप्शन उनको चुनना है, एक सुरक्षा और दूसरा भूख। घर पर रहेंगे तो सुरक्षा तो अपने आप हो जाएगी, लेकिन भूख, उसके लिए आप जितने भी समर्थ हो अपने हाथ आगे बढ़ाइए प्लीज़। साथियों, एक ट्रेंड चला हुआ है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन बिल्कुल मत कीजिए, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, क्योंकि सोशल डिस्टेंस अगर मेंटेन हो गई तो बहुत बड़ी परेशानी में हमारा भारत आ जाएगा। तो जाते जाते बस यही कहूँगा, सोशल डिस्टेंस मेंटेन मत कीजिए, क्योंकि सोशल डिस्टेंस इंसानियत और समाज के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ। मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।